कल्पना कीजिए ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने का जहां एलियंस के पास ऐसी तकनीकें हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। क्या होगा अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा शक्तिशाली नियम अचानक बदल जाए? अगर दुनिया की किसी भी सेना के दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण करके उसे खुद को शूट करा दिया जाए? न्यूरल डिस्ट्रप्टर इसी का नाम है। सबसे चौंकाने वाली बात, एक ऐसा हथियार जो पूरे तारे को चकनाचूर कर सकता है। ये तकनीकें सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि संभावनाओं का वो दरवाजा है जो हमारे सामने खुलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एलियंस की वो 3 सबसे सुपर एडवांस और खतरनाक हथियार जिससे आपका दिमाग चकरा सकता है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा की ओर। नंबर 1, ब्लैक होल जनरेटर। कल्पना कीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारी समझ से कहीं अधिक उन्नत है। उनके पास ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें हम केवल साइंस फिक्शन में सोच सकते हैं, और इनमें से सबसे खतरनाक और विनाशकारी तकनीक हो सकती है ब्लैक होल जनरेटर। यह तकनीक इतनी घातक है कि इसका एक गलत इस्तेमाल पूरे ब्रह्मांड को असंतुलित कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर एलियंस के पास यह तकनीक होगी तो वे इसके साथ क्या कर सकते हैं और यह कैसे काम करता है। आइए इसे रोमांचक और सरल भाषा में समझते हैं। ब्लैक होल जनरेटर एक ऐसा काल्पनिक उपकरण है जो ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट है। यह एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल के पास जो कुछ भी जाता है वह उसकी ओर खींचकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि एलियंस के पास ऐसी तकनीक हो जो कृत्रिम रूप से ब्लैक होल बना सके। यह जनरेटर ब्लैक होल को नियंत्रित कर सकता है और उसका इस्तेमाल विनाशकारी हथियार के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार का ब्लैक होल जनरेटर इतनी शक्ति का स्रोत होगा कि वह पूरी आकाश गंगा तक को प्रभावित कर सकता है। आखिर वे प्रग्रही इसका उपयोग क्यों कर रहे होंगे और कहाँ? अगर एलियंस के पास ब्लैक होल जनरेटर है तो वे किसी भी ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वे एक ब्लैक होल को किसी ग्रह के पास बनाकर उसे खींच सकते हैं। यह ग्रह धीरे धीरे ब्लैक होल में समा जाएगा और उसकी पूरी सामग्री उसमें विलीन हो जाएगी। यह प्रक्रिया इतनी तेज और खतरनाक हो सकती है कि पूरा ग्रह पल भर में ही गायब हो सकता है। सितारों को निगलना। ब्लैक होल जनरेटर केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं रहेगा। एलियंस इसे सितारों के पास ले जाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक होल किसी तारे के पास बना दिया जाए तो वह तारा भी उसके अंदर खींचकर अपनी सारी ऊर्जा खो देगा। यह एक तारे के अंत का कारण बन सकता है और इस प्रक्रिया में उसकी पूरी सौर प्रणाली नष्ट हो सकती है। आकाश गंगाओं को नियंत्रित करना। एलियंस इतनी उन्नत सभ्यता हो सकते हैं कि वे ब्लैक होल जनरेटर का उपयोग किसी पूरी आकाश गंगा को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। वे ब्लैक होल को एक ऐसे स्थान पर बना सकते हैं जहां से वह आकाश गंगा की गति को प्रभावित कर सके। इससे ब्रह्मांड के संतुलन में बदलाव आ सकता है और हो सकता है कि पूरी आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकरा जाए। ब्लैक होल के माध्यम से समय और स्थान दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ये एलियंस को प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने की क्षमता दे सकता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है और अंतरिक्ष से सिकुड़ सकता है। इस तरह एलियंस पूरी आकाश गंगा के किसी भी कोने में कुछ ही पलों में पहुंच सकते हैं। आखिर ब्लैक होल जनरेटर कितना खतरनाक है? ब्लैक होल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है। यदि ब्लैक होल एक बार बन गया तो उसे रोक पाना लगभग असंभव हो सकता है। यदि एलियंस इसे सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाए तो वह उनके लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्लैक होल धीरे धीरे फैल सकता है और उसकी सीमा में आने वाली हर चीज को निगल सकता है, यहाँ तक कि पूरा ग्रह, तारा या आकाश गंगा। ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम की संरचना विकृत हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ समय और स्थान वैसे काम नहीं करते जैसे सामान्य जगहों पर होते हैं। अगर ब्लैक होल जनरेटर का गलत इस्तेमाल किया गया तो यह ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को बदल सकता है। इससे समय में अस्थिरता आ सकती है और अनगिनत आयाम बन सकते हैं, यानी डायमेंशन। ब्लैक होल का केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि भौतिकी के सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। यदि ब्लैक होल जनरेटर इस सिंगुलैरिटी को अनियंत्रित रूप से उत्पन्न करता है तो यह इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि वह पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। यह एक विशाल ऊर्जा विस्फोट का कारण बन सकता है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। आखिर ब्लैक होल जनरेटर कैसे काम कर सकता है? ब्लैक होल जनरेटर को काम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस जनरेटर को ऐसी जगह पर रखना होगा जहां यह किसी सितारे या अन्य भारी वस्तुओं से ऊर्जा ग्रहण कर सके। इसके बाद यह स्पेस टाइम की संरचना को विकृत करके एक इवेंट होरिजोन बना सकता है जो ब्लैक होल का सीमा क्षेत्र होता है।
यह क्षेत्र वह जगह होती है जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह उपकरण क्वांटम यांत्रिकी और अत्यधिक ऊर्जा पर आधारित होगा। यह कणों को अत्यधिक घनत्व में संपीड़ित करेगा, जिससे ब्लैक होल की उत्पत्ति हो सकती है। एक बार ब्लैक होल बनने के बाद यह स्वाभाविक रूप से पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा और उसे अंदर खींचकर नष्ट कर देगा। ब्लैक होल जनरेटर सबसे खतरनाक और घातक हथियार हो सकता है जिसका एलियंस उपयोग कर सकते हैं। यह तकनीक इतनी विनाशकारी हो सकती है कि इससे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और यहाँ तक कि पूरी ब्रह्मांडीय संरचना भी खतरे में पड़ सकती है। अगर एलियंस वास्तव में इस तकनीक को नियंत्रित कर सकते हैं तो उनके पास अपार शक्ति होगी। ग्रेविटोनिक बम। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे हथियार का निर्माण किया गया है जो गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित और बदल सकता है। यह हथियार इतना ताकतवर है कि किसी भी ग्रह, चंद्रमा, यहाँ तक कि पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान कथा का हिस्सा हो, लेकिन अगर एलियंस ने ग्रेविटोनिक बम जैसी तकनीक विकसित की है तो यह हमारे लिए एक बेहद घातक खतरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यह कितना खतरनाक है। आखिर ग्रेविटोनिक बम क्या है? ग्रेविटोनिक बम एक काल्पनिक सुपर एडवांस तकनीक है जो सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर सकती है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह बल हमारे ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है, चाहे वह ग्रह हो, तारे हो या ब्लैक होल। अब अगर एलियंस के पास ऐसी तकनीक है जो इस बल को नियंत्रित कर सके तो इसके प्रभावों की कल्पना भी करना मुश्किल है। ग्रेविटोनिक बम का सिद्धांत यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या यहाँ तक कि किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का संतुलन पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसका मतलब है कि एलियंस इस बम का उपयोग करके किसी भी ग्रह, शहर या यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा को बर्बाद कर सकते हैं। आखिर ग्रेविटोनिक बम कैसे काम करता है? यह बम एक बेहद जटिल और उन्नत तकनीक का उपयोग करता है जो ग्रेविटोन नामक काल्पनिक कणों पर आधारित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेविटोन वह कण हो सकता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि अभी तक इसे प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन यदि एलियंस ने इस रहस्यमय कण को नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया है तो वे इसके जरिए गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ने या बदलने में सक्षम हो सकते हैं। ग्रेविटोनिक बम की कार्य प्रणाली इस प्रकार हो सकती है। ग्रेविटोनिक विस्फोट। यह बम एक विशाल क्षेत्र में ग्रेविटोन कणों को फैलाता है। इन कणों का प्रभाव यह होता है कि जिस भी स्थान पर ये पहुंचते हैं वहां का गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति। इससे बम के विस्फोट के बाद उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण असामान्य रूप से बढ़ या घट सकता है। उदाहरण के लिए किसी एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ सकता है कि भारी से भारी वस्तुएं भी दबकर चकनाचूर हो जाएं, और किसी दूसरे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल खत्म हो सकता है, जिससे लोग और वस्तुएं हवा में तैरने लगे। यह बम अंतरिक्ष के ढांचे को भी विकृत कर सकता है, जिससे आसपास का समय और स्थान असामान्य रूप से बदल सकता है, जो पूरे ग्रहों को अपनी चपेट में ले सकता है। यह पृथ्वी जैसी किसी भी सभ्यता को खत्म करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका हो सकता है। अगर इस बम का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है तो यह किसी एक ग्रह पर नहीं रुकेगा। इसके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वे पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है और बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। न्यूरल डिसरप्टर। जरा सोचिए कि हमारे ग्रह पर ऐसी बाहरी सभ्यता का आगमन हुआ है जिनके पास ऐसी तकनीक है जो सीधे हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती है। यह तकनीक, जिसे हम न्यूरल डिसरप्टर के नाम से जानते हैं, इतनी घातक हो सकती है कि इसका इस्तेमाल हमारी सोच, विचारधारा और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के नियंत्रण पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर एलियंस के पास यह तकनीक होगी तो वे इसके साथ क्या कर सकते हैं और यह कितना खतरनाक हो सकता है। आइए इसे समझते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक लेकिन अत्यधिक खतरनाक तकनीक है जो किसी जीव के मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित कर सकती है। यह तकनीक मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स को अस्थिर कर सकती है, जिससे मस्तिष्क के संचार और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क को बाधित किया जा सकता है। न्यूरॉन्स वे कोशिकाएं होती है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच सिग्नल भेजने का काम करती है। अगर एलियंस ने इस तकनीक को विकसित किया है, वे इन सिग्नलों को बाधित या नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस आपके विचारों को बदल सकते हैं, आपको वो काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते। वे आपके मन में किसी भी प्रकार की जानकारी डाल सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी यादों को बदल सकते हैं।
वे आपको बिना किसी कारण के डर, चिंता या खुशी का अनुभव करा सकते हैं। इस तकनीक की शक्ति यह हो सकती है कि वह आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को बाधित कर दे जो निर्णय लेने का काम करता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। वे आपके मस्तिष्क को इस तरह से बाधित कर सकते हैं कि आप अपने शरीर का नियंत्रण खो दे। यह तकनीक आपको लकवा मारने जैसा प्रभाव दे सकती है, जहां आपका शरीर काम करना बंद कर देगा जबकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सचेत रहेगा। अगर उनके पास अत्यधिक एडवांस न्यूरल डिसरप्ट तकनीक है तो वे पूरी सभ्यता या आबादी को नियंत्रित कर सकते हैं। यह तकनीक किसी एक स्थान से सिग्नल भेज सकती है जो लाखों लोगों के दिमाग को प्रभावित कर सकती है। इसके जरिए वे पूरी मानवता को एक प्रकार के मानसिक गुलाम में बदल सकते हैं। इस तकनीक की सबसे खतरनाक क्षमताओं में से एक यह हो सकती है कि वह किसी भी व्यक्ति की यादों को मिटा सकता है। एलियंस इसे उन व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा या उनके अस्तित्व के बारे में कुछ जाना हो। इससे वे अपनी पहचान को गुप्त रख सकते हैं और अपनी गतिविधियों को छिपा सकते हैं। एक बार आपकी याददाश्त मिटा दी गई तो आप कुछ भी याद कर नहीं पाएंगे